के बीच में यह जो बिचौलिया कहा जाए, जिसको दलाल कहा जाए, एनजीओ जन कल्याण समिति, यह वहाँ अड्डा जमाए खड़ा है नगर निगम में, और जिनको हर महीना एक मोटी राशि दी जाती है काम करने के लिए। या आप समझिए एक महीना का लगभग उसको 3 लाख रुपया दिया जाता है साफ सफाई करने के लिए, फिर भी वार्ड में साफ सफाई ढंग से नहीं हो पाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं ममता दुबे। आइडियल एज न्यूज में आपका स्वागत है। आप पूर्णिया दिनों दिन तरक्की की ओर बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर पूर्णिया आने वाले दिन में विकसित और सुसज्जित पूर्णिया होगा। सभी चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लग चुके हैं, जो निश्चित रूप से क्राइम को रोकने में मदद करेगा। किंतु जहां एक ओर विकसित और सुसज्जित पूर्णिया हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कहीं न कहीं पूर्णिया में कमी भी देखने को मिल रही है। हम अपने चैनल के कितना स्वच्छ शहर हमारा कार्यक्रम के अंतर्गत उन कमियों को दिखाकर संदर्भित पदाधिकारी और विभाग तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कमियों को दूर कर सुंदर शहर बनाया जा सके। आइडियल एज न्यूज शशिकांत कितना स्वच्छ शहर हमारा के अंतर्गत आज पहुंचे वार्ड नंबर 42 के सड़क जो खुशकी बाग से कटिहार को जाती है, तो उन्होंने देखा कि सड़क किनारे जहां फुटपाथ या पैदल चलने के लिए बनाया गया है, नगर निगम और बिहार सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके नगर निगम के द्वारा जन कल्याण समिति को साफ सफाई की जिम्मेदारी भी दी गई है। जन कल्याण समिति के द्वारा पैदल चलने वाले रोड को ही डंपिंग जोन बना डाला। यह देख वहां का जनता और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी पहुंचकर अपनी समस्याओं को गिनवाना शुरू कर दिया। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम सीधे जुड़ते हैं शशिकांत से। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल एज न्यूज। कितना स्वच्छ पूर्णिया हमारा के अंतर्गत आज मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 42 में, और आपको मैं बताने चाहूँ कि पूर्णिया जहाँ एक और तरक्की कर रही है, विकास कर रही है, और पूर्णिया में आप देख रहे हैं कि यह स्मार्ट सिटी बनने को तैयार, और स्मार्ट सिटी की कुछ झलकें आपको देखने को भी मिलेगा। लेकिन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कुछ झलकियाँ मैं ये भी दिखाता हूँ कि ये स्मार्ट सिटी, देखिए स्मार्ट सिटी जहाँ एक और बन रहा है, तो आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी में कचरा भी एक और लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, जैसा दिखाइए, ये आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये फुटपाथ एरिया है। ये फुटपाथ एरिया है, इधर से चलने का है, जनता जनार्दन के लिए बनाया गया है कि इधर से चल सके। आप जैसा उधर से दिखाइए, बीच में देखिए कि ये रोड है, और ये रोड गाड़ी चलने का है, और उस साइड में भी देखिए फुटपाथ एरिया है, और इस साइड में भी फुटपाथ एरिया है। जैसे दिखाएं, इधर ये फुटपाथ एरिया है, ये लोगों का चलने का जगह है, और नगर निगम के द्वारा, चाहे हमारे वार्ड पार्षद के द्वारा, इसको बना दिया गया है डंपिंग जोन, और डंपिंग जोन बना दिया गया है। कचरा यहाँ पे भरा पड़ा है, और ये डंपिंग जोन में लोग कैसे आए जाए, देखिए कैसे यहाँ पे कचरा फैला हुआ है। तो और सहयोग की बात है कि हमारे बीच में यहाँ के वार्ड पार्षद भी, वार्ड नंबर 42 के वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि, यानी उनके पुत्र हैं, वार्ड पार्षद के पुत्र हैं। हम सीधा इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो डंपिंग जोन इन्होंने लगवा दिया है, तो किनके आदेशानुसार लगाया है? क्या इन्होंने नगर निगम के आदेशानुसार लगाया है, या फिर जो है डंपिंग जोन ये अपने मन से कर दे, या फिर एनजीओ काम कर रहे हैं वो अपने मन से कर दिया है? तो आइए सीधे मुखातिब होते हैं इनसे, और हमारे बीच में कुछ जनता भी है। श्रीमान, आपके वार्ड में रोड पे ही डंपिंग जोन बना दिया गया है, और अभी वर्तमान वार्ड पार्षद आपकी माँ है, तो इसके पीछे क्या कारण है कि रोड पे ही डंपिंग जोन बना दिया गया है? नगर निगम जिस एजेंसी को जिम्मेदारी दिया है साफ सफाई करने के लिए, जन कल्याण समिति को, विगत कई महीनों से हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया कि हमारा वार्ड में नियमित साफ सफाई हो, घर टू घर कचरा का उठाव हो, रोज झाड़ू लगे, है ना। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन नगर निगम और पार्षद के बीच में यह जो बिचौलिया कहा जाए, जिसको दलाल कहा जाए, एनजीओ जन कल्याण समिति, यह वहाँ अड्डा जमाए खड़ा है नगर निगम में, और जिनको हर महीना एक मोटी राशि दी जाती है काम करने के लिए। या आप समझिए एक महीना का लगभग उसको 3 लाख रुपया दिया जाता है साफ सफाई करने के लिए, फिर भी वार्ड में साफ सफाई ढंग से नहीं हो पाती है। आप कह रहे हैं कि महीने का 3 लाख रुपया उसको दिया जाता है साफ सफाई के लिए, और वार्ड में साफ सफाई ढंग से नहीं होता है। तो आपको बताते चले कि जनता ने आपको चुना है, आपको आशीर्वाद दिया है। क्या मुंह में आपके आवाज़ नहीं है कि आप वहाँ तक आवाज़ उठा सके और एनजीओ को आप ठीक कर सके?
और कचरा आपके वार्ड में पड़ा रहता है। आपके वार्ड में अब तक कोई विकास मुझे नहीं दिख रहा है। मैंने भ्रमण जब किया तो विकास नहीं दिख रहा है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं साहब? कैसे मुंह में आवाज नहीं है? अगर मुंह में आवाज नहीं रहता आज हम आपके पास खड़े नहीं होते। आज हम आपके पास खड़े नहीं होते। कल भी हमारे घर में कुछ मीडिया बंधु आए थे, हमने सबको करारा जवाब दिया है। हम लोगों ने नगर निगम को लिखित और मौखिक शिकायत हम लोगों ने कई बार किया, लेकिन यह नगर निगम का लापरवाही कहिए या नगर निगम का मनमानी कहिए या एनजीओ जो लगातार मनमानी कर रहा है, वह नगर निगम से महीना का करोड़ों रुपया लेती है साफ सफाई करने के नाम पर। लेकिन साफ सफाई के नाम पर क्या सफाई हो रहा है अभी आपके सामने यह मौजूद है। आप कह रहे हैं कि हम नगर निगम को कई बार एप्लीकेशन दिए हैं, नगर निगम नहीं सुनते हैं। तो आपको बताते चले कि नगर निगम में आपने एप्लीकेशन उस समय में दिया होगा जिस समय में आरिफ हसन थे यहाँ के नगर आयुक्त। अब आरिफ हसन चले गए हैं, तो क्या इनके रीजन में आपने एप्लीकेशन दिया है? आरिफ हसन जब तक थे हम लोग हल्ला करते रहे, कहाँ कोई कार्रवाई किया? कहाँ कभी आया प्लॉट के आरिफ हसन देखने के लिए? कभी नहीं आया। अगर आवेदन दिए आज 2 महीना पहले, उनको प्लॉट पे आना था देखने के लिए, कहाँ कोई आता देखने के लिए, प्रतिक्रिया लेने के लिए? अभी के वर्तमान जो नगर आयुक्त हैं, क्या उनको आपने एप्लीकेशन दिया? अभी तो वो आए हैं, उनसे हम लोग मिलेंगे, अब उनको भी जाके आवेदन देंगे। अगर यह भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम जिला पदाधिकारी को आवेदन देंगे, वह कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हम जनता के लिए मुख्यमंत्री तक वहाँ पहुँचने को हम सक्षम हैं। आप मुख्यमंत्री तक जाने की बात कर रहे हैं, जिला पदाधिकारी तक जाने की बात कर रहे हैं। क्या आपने इसकी शिकायत वर्तमान मेयर साहिबा से किया है या मेयर साहिबा की जो अस्थायी कमेटी है, क्या उनसे आपने किया है शिकायत? अस्थायी कमेटी में जो मेंबर है, हमने सबों से बात किया है। सब लोग कहते हैं काम होगा, सुधार होगा, सुधार होगा। कहाँ कोई सुधार हो रहा है? आप मेंबर की बात कर रहे हैं कि अस्थायी कमेटी में जो मेंबर हैं उनसे बात किए हैं। तो आपने सीधे तौर पे मेयर साहिबा से या उनके जो प्रतिनिधि हैं जितेंद्र यादव जी, क्या उनसे आपने बातचीत की? बिल्कुल बात की है। हमारे माननीय महापौर जो हैं वो भी एनजीओ को कई बार हमारे सामने भी डांटने का प्रयास किए हैं। उनके पास जब भी गए हैं तो वह एनजीओ को डांटते हैं, ढपंतरे का वह काम जरूर करते हैं, लेकिन एनजीओ किसी का सुनेगा तब ना काम होगा। तो आखिर ऐसा क्या है कि एनजीओ का मनमानी बढ़ गया है, किसी का नहीं सुनता है? अब एनजीओ का मनमानी है, जाने नगर निगम, उसके बीच में क्या मसला है, क्या मामला है, वह नगर निगम जाने, वह एनजीओ जाने। वह पार्षद के हित में नहीं सब चीज़ दिया गया जो सब देख रेख पार्षद करेगा। हाँ, हम काम रह के खड़ा रह के करवाने का काम करते हैं, लड़ने का काम करते हैं, आंदोलन करने का काम करते हैं। जो जनता कहेगी हम उसको मानने का काम करते हैं। आप कहते हैं कि एनजीओ नहीं सुन रही है, तो फिर दूसरे वार्डों में कैसे एनजीओ सुन रही है? सभी वार्ड में तो एनजीओ ही काम करता है। आपके ही बगल में वार्ड है, उस वार्ड में जब मैंने बातचीत किया था तो ऑफ कैमरा उन्होंने कहा कि मैं एनजीओ पे चढ़ करके काम करवाता हूं और एनजीओ की इतनी कुव्वत नहीं कि मेरे वार्ड में गंदगी छोड़ दे। और दूसरे वार्ड में भी मैं कई वार्ड पार्षद से ऑफ कैमरा बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड में सब सही चल रहा है और एनजीओ की इतनी विषाद नहीं कि वो जो है गंदगी छोड़ दे। तो आप कैसे ब्लेम दे रहे हैं? आपने वार्ड पार्षद से बात किया, आपने जाकर स्थल पर जाकर जांच किया, आप क्षेत्र घूमिए, आप जाकर पब्लिक से पूछिए, पब्लिक बोलेगा आपको क्या सफाई होता है। जैसे आज हम गंदगी के साथ में खड़े हैं, आज हमारे साथ पब्लिक खड़ा है। आपने पार्षद से बात किया, आप जाइए ऑन द कैमरा स्पॉट जाकर पब्लिक से बात कीजिए तो पता चलेगा आपको। हर वार्ड का लगभग यही हाल है। तो आप नर्सल में ये कहना चाह रहे हैं कि जो वार्ड पार्षद यह कह रहे हैं कि मेरे वार्ड में काम हो रहा है, एनजीओ सही है, तो उनकी मिली भगत है एनजीओ से और आपकी मिली भगत नहीं हो पा रही है तो आप आवाज उठा रहे हैं। हम ये बात पे चर्चा नहीं करेंगे कोई मिली भगत है, हमको काम चाहिए जी, हमें काम चाहिए। आप क्या करते उससे हमको मतलब नहीं है, हमको सफाई चाहिए, हमको काम चाहिए। आपको सफाई चाहिए, काम चाहिए? हमें बिल्कुल काम चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे बीच में कुछ जनता है, जनता से राय जानना चाहेंगे कि ये लोग क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि हमारा यहाँ पे यहीं पर घर है और यहीं पर सोना बैठना खाना पीना सब है। ये कचरा जो फैलाता है, जब हवा चलता है तो गंदगी आता है। जब इसके पीछे हम भी इनको रोके, इन लोगों को रोके हैं, ये गाड़ी वाले से वो रोके हम
ये कचरा यहाँ क्यों फैलाते हैं। जैसे कैमरा उधर फैलाइए, कैमरा उधर दिखाइए, जैसा कैमरा दिखाइए। और आपको मैं दिखा दूं कि ये डंपिंग जोन नहीं है, फिर भी इस जन कल्याण समिति नगर निगम के द्वारा यहीं पे डंपिंग किया जा रहा है। कौन ले आया तुम लोगों को डंपिंग करने का? मुफ्ती क्या नाम है? मुफ्ती का क्या नाम है? इकबाल और रंजीत। ये देखिए, ये डंपिंग जोन नहीं है, फिर भी यहाँ पे कचरा गिराया जा रहा है। जन कल्याण समिति नगर निगम पूर्णिया लिखा हुआ है इसके द्वारा। और जब हमने बात किया तो कहा कि मुंशी के द्वारा कहा गया है यहाँ पे डंपिंग करने के लिए। तो श्रीमान, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या यह पूर्णिया का जो इतना करोड़ों करोड़ खर्च हो रहा है, जनता का पैसा जो रोड पर लग रहा है, क्या जनता का पैसा को ऐसे ही कचरा में बहा देना चाहिए? क्या ऐसे ही डंपिंग जोन बना देना चाहिए? तो बहरहाल और भी कुछ लोग हैं हमारे बीच, उनसे मैं बातचीत करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, इस चीज़ को लेकर क्या करेंगे? ये तो पूरी तरह से जो है ना गलत हो रही है, क्योंकि ये पब्लिक चलने का सड़क है। साइड से जो भी हो रही है पब्लिक चलने का सड़क है, इतना कचरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी कचरा होना है और नगर निगम वाले आके अपना साफ सफाई करवावे। इतना मान लिया अभी न्यू रोड बना है, अभी इस तरह से कचरा फैलाएंगे तो ये थोड़ा सा भी है तो ये पूरा सड़क पे कचरा आ जाएगा। वो किसका? नगर निगम वाले को है ना गलती। नगर निगम वाले को करना चाहिए हमको सड़क को या घर द्वार बस्ती को किस तरह से सफाई करना है। वो तो सारा तो नगर निगम वाले पे जा रहा है ना, तो नगर निगम वाले ही ना करवाएंगे। यानी उनको जिम्मेदारी निभाना चाहिए और साफ सुथरा करना चाहिए, कहना चाह रहे हैं ये। और भी हमारे बीच में है कुछ लोग, ये क्या कहना चाहिए? क्या कहें? आप जय श्री राम को मानते हैं, तो बहरहाल राम में आप विश्वास करते हैं और ऐसे कचरे में जीते हैं, तो इस कचरे के विषय में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, बहुत खराब हो रहा है, हो रही है, बीमारी फैल रहा है। हाँ, कचरा साफ होना चाहिए और कचरा साफ होना चाहिए। बहुत बीमारी हो रहा है, बीमारी के घरे तो है ये कचरा, बीमारी फैलिए रहे, बीमारी फैल रहा है। ये डंपिंग जोन नहीं है, फिर भी यहाँ पे डंपिंग किया जा रहा है, इसमें रोक लगनी चाहिए। तो आप लोग जब वार्ड पार्षद को बोलते हैं, हमारे बीच में ही आपके वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं, तो ये क्या कहते हैं आप? ये कहते हैं हमारा पावरे नहीं मिला, पावर मिलेगा तो जनता तो चुन करके ला दी है, तो आप पावर की क्या बात है? पावर तो मिल गया है ना, पावर मिल गया है, लेकिन एनजीओ के हाथ में केला वेला होने से ये नहीं करवा पा रहे हैं। यही आप यही मूल समस्या है। ये मूल समस्या। अगर यह समस्या देखिए, क्या है मूल समस्या? कोई भी पार्षद नहीं चाहेगा कि हमारा वार्ड में काम नहीं हो। मजबूरी क्या है? आज हम आपको दिल की बात बताते हैं। यह नगर निगम जो है प्राइवेट एजेंसी को बहाल किया है सफाई करने के लिए। प्रति वार्ड 3 लाख रुपया महीना की दर से 40 वार्ड को एजेंसी को दिया गया है साफ करने के लिए, और 6 वार्ड जो है नगर निगम खुद सफाई करवाती है। अब 40 वार्ड है, गुना 3 लाख, आप समझ लीजिए 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख रुपया हर महीना यह नगर निगम एनजीओ को पेमेंट करती है साफ सफाई करने के लिए, न कि पार्षद को पेमेंट करती है। इस बीच में पार्षद का क्या रोल रहेगा यह आप खुद समझ सकते हैं। अगर यह प्राइवेट जिम्मा एजेंसी को नहीं देकर अगर पार्षद से काम करवाती है, तो हमें नहीं लगता है तो वार्ड में कहीं भी आपको एक भी गंदगी दिखे। तो आप कहना ये चाह रहे हैं सीधे तौर पे कि बीच से एनजीओ को हटा दीजिए और डायरेक्ट हमें इसमें इन्वॉल्व करें। हमें इन्वॉल्व नहीं कीजिए, हमारी देख रेख में काम करवाइए। तो अभी भी तो आपके ही देख रेख में काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है काम? कहाँ कभी कोई आप इसमें आते हैं तो फीडबैक लेने के लिए? ऊपरे से काम होता है, ऊपर से पेमेंट होता है, इसमें क्या रोल रहेगा इसमें पार्षद का? अच्छा, फीडबैक लेने कोई नहीं आएगा, फीडबैक आपको लेना है और आपको फीडबैक लेना है, आपको काम करवाना है। तो आप धरातल पे कितना काम को उतार पाते हैं? हम धरातल पे हमेशा काम को उतारने का ही काम करते हैं। जहाँ तक हम सुबह से लेकर शाम तक हमेशा फील्ड में लगे रहते हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं हम जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन गलती नगर निगम का यही है, वह एनजीओ पर कार्रवाई करे, एनजीओ को टाइट करे, वह एनजीओ का वेतन को काटे, एनजीओ को जो काम नहीं करता उसको ब्लैक लिस्टेड करे, दूसरा एनजीओ को मौका दे तो अच्छा काम होगा और बेहतर काम होगा। तो आपने देखा कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या कुछ कहा और जनता ने क्या कुछ कहा कचरे को लेकर के, और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं तो उनका क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में।
वार्ड नंबर 42 में कोई कार्य नहीं होता है। हर एक जगह जो है गंदगी फैला हुआ रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। वार्ड पार्षद भी बेचारे परेशान रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है नगर निगम। वार्ड पार्षद का भी सुनने वाला नहीं है? नहीं, अगर सुनने वाला रहता तो सफाई होता, काम होता, कोई कार्य नहीं हो रहा है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ ललन कुमार गुप्ता। तो वार्ड नंबर 42 में ही कुछ जनता और भी है। यहाँ कचरा है, देख सकते हैं कि कचरा, हालांकि यहाँ पे खाली जगह है तो खाली जगह है तो लोग कचरा लगाते हैं। मोहल्ला के ही लोग कचरा लगाते हैं, लेकिन नगर निगम यहाँ नहीं उठाते हैं। हालांकि मोहल्ला वासियों का भी दायित्व बनता है कि खाली जगहों पर कचरा नहीं फेंकना, लेकिन जो है नगर निगम का भी दायित्व बनता है कि साफ सफाई कर देना। एक बार साफ सफाई कर दे, फिर मोहल्ला वासी इधर भी देख लीजिए। तो आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ को लेकर के। यहाँ पर तो कचरा साफ सुथरा होता नहीं है। जो भी आता है बोलते हैं कि इसको थोड़ा उठाओ, तो कब बोलता है कि हमको जितना है उतने उठा करके जाते हैं। कितना है, मतलब क्या उसका दायरा है उठाने का? नहीं, वो दायरा नहीं बताता है। नहीं। और कचरा उठाता नहीं है? नहीं। कौन आता है यहाँ पे? ठेला गाड़ी आता है? ठेला गाड़ी आता है। ठेला गाड़ी आता है और वो साफ सुथरा करके नहीं जाता है। नहीं जाता। रोज तो आता ही नहीं है। रोज आता ही नहीं है क्या? रोज क्या तो आता ही नहीं है। पहले तो हमको बोला गया था कि हम लोग एक दिन बाद एक दिन आएंगे, उसके बाद वो लोग एक दिन आया, उसके 4-5 दिन तक नहीं आया। उसके बाद जो उनके सुपीरियर है उनको हम कांटेक्ट किए, तो उनको फ़ोन किए, वो बोलता है कि लेबर लोग नहीं आता है। तो फिर हम पूछे क्यों नहीं आता, अभी क्या प्रॉब्लम है? तो वो लोग बोलता है एक तो यहाँ गली छोटा है, हम लोग घुसना नहीं चाहता है। दूसरी बात बोलता है कि ऊपर से जो उनको हेल्प नहीं मिलता है। तो उसके बाद हम हमारे वार्ड पार्षद जी से बात किए, तो उन्होंने कहा पूरा हेल्प सहयोग मिल रहा है। उसके बाद एनजीओ का भी ये कहना है कि एनजीओ के पास वॉलंटियर्स कम है। अब इसके विषय में एनजीओ जाने और नगर निगम जाने कि उन लोगों का क्या प्रॉब्लम है। हम लोग का तो कचरा यहाँ पर आ रहता है, 10 दिन फ़ोन करते हैं, उसके बाद एक दिन आता है फिर गायब हो जाता है। यही स्थिति चल रहा है बस। अब देखिए, ये युवा है और इनका कहना है कि जब हमने बात किया तो उनका कहना है कि ऊपर से सहयोग नहीं मिलता है। एनजीओ का कहना है हमारे पास वॉलंटियर्स नहीं है। तो वॉलंटियर्स नहीं है तो साहब ये आपकी गलती है। आपको नगर निगम जो है ये साफ सफाई का दायित्व आपको दिया गया है नगर निगम की ओर से, और वॉलंटियर्स नहीं है, साफ सफाई नहीं होती है, तो ये जनता का क्या कसूर? कहाँ जाए जनता, किनको सुनाए? ये आपसे सीधा सवाल है, कहाँ जाए, किनको सुनाए? ये सीधा प्रश्न चिन्ह है नगर निगम पर, ये सीधा प्रश्न चिन्ह है यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद पे, ये सीधा प्रश्न चिन्ह है यहाँ काम कर रहे एनजीओ पे। क्या कहना चाहेंगे, आपके मोहल्ला में कितना साफ सफाई होता है कि साफ सफाई के बराबर? साफ सफाई नहीं होता है। तो साफ सफाई नहीं होता। यहाँ जो ठेला वाले आते हैं तो उनको आप लोगों ने कभी शिकायत की है? शिकायत तो करते रहते हैं। शिकायत करते रहते हैं फिर भी नहीं सुनता? नहीं आते हैं, मतलब कभी कभी ठेला आता है, बराबर नहीं आता है। मतलब 4-5 दिन तक फोन करेंगे उसके बाद आएगा। 4-5 दिन पे फोन करिएगा तब वो आएगा, फोन के पहले नहीं आता। तो आइए जानते हैं कि चाची यहाँ पे है। चाची क्या कुछ कहना चाहेंगे? चाची क्या कहना चाहेंगे आप? गंदा तो থাকে गंदा हमको गांदा थाके तो गांदा ये जो स्थानीय लोग हैं वो भी फेंकते हैं, तो उनको भी तो नहीं फेंकना चाहिए। नहीं फेंके जाएगा, एक दिन रखेंगे, 2 दिन रखेंगे, 3 दिन रखेंगे, उसका क्या करेंगे? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? उसका दुकट्ठा है, दुकट्ठा में घर बनाया। घर में कितना जमा कीजिए? घर में कितना जमा कीजिए? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद अच्छा, तो यहाँ जो साफ सफाई के लिए एनजीओ वाले आते हैं तो उनको आप लोगों ने कभी कहा है कि इसको उठाइए साफ कीजिए? उनका कहना ये है कि हम लोग घर से कचरा उठाएंगे और यहाँ वहाँ गिरल उसको नहीं उठाएंगे, यहाँ वहाँ से नहीं उठाएंगे। तो इसके लिए आप लोग वार्ड पार्षद महोदय को कहे तो वार्ड पार्षद महोदय ने क्या? बहुत हम लोग का हेल्प करना चाहते हैं, पर हमारे एनजीओ बोलते तो वो लोग बोलते हैं क्या, हम लोग खुद बोल देते हैं, वो लोग तो आते ही नहीं। हम लोग डेली फोन करते हैं, डेली फोन करते हैं, फिर भी नहीं आता है, नहीं सुनता है। तो ये देखिए कि जनता जनार्दन कैसे जो है कचरा को लेकर के परेशान है, और कैसे जो है ये एनजीओ को कहने के बावजूद भी एनजीओ इनका मदद नहीं कर रही है। और ये इन लोगों का ये भी कहना है कि वार्ड पार्षद हम लोगों का मदद करना चाहते हैं, लेकिन वार्ड पार्षद का भी एनजीओ के द्वारा नहीं सुना जा रहा है। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है इनसे जानते हैं। वार्ड पार्षद जी कह रहे हैं कि आप लोगों का मदद बार बार करना चाहते हैं, लेकिन वार्ड पार्षद का
का भी एनजीओ नहीं सुनता है। क्या ये बात सही है या गलत है? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं आता है। कभी कभी साफ करने के लिए आता है लोग, ऐसा तो पूरा क्लियर हम बता नहीं सकते हैं, हम रहते भी नहीं है, ये लोग रहते भी नहीं। तो चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? हम तो यहाँ का बासी नहीं है, लगता है यहाँ इतना कचरा है कि यहाँ बासी नहीं है। अच्छा, इतना कचरा है कि लगता है कि यहाँ के वासी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप बहुत अच्छा बोले कि यहाँ के वासी नहीं है। तो बहरहाल आप यही रहते हैं, लेकिन एनजीओ को जब आप लोग कहते हैं या वार्ड पार्षद को कहते हैं तो उनका क्या कहना है? वार्ड पार्षद का उनका कहना क्या है? हमारा कहना ये है, सबसे पहली बात बिजली है। जैसा दिखाइए बिजली का, बिजली दिखाइए। हाँ ठीक है, ये बिजली है। ये सबसे पहले हट जाना चाहिए, कचरा हटे चाहे नहीं हटे। आइए। तो अच्छा, आप ये नहीं एक बात बताए, पहले देखो इसको अभी हटाना जरूरी है। तुम्हारा घर तो उधर है, हम लोग का इधर दिक्कत है ना। 1000 समस्या इस बस्ती में। अच्छा, वही बात है, 1000 समस्या है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये यहाँ से ये तार भी हटना चाहिए, बिजली हटना चाहिए, चूंकि मोहल्ला के बीचों बीच है। और दूसरा, आप ये भी चाह रहे हैं कि कचरा में आप जीना चाह रहे हैं। ये तो कचरा में जिए रहे, तो और भी जीना चाह रहे हैं। ना और कैसे जिएंगे? यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यानी घरे बेच के चल जाइए कचरा को बेचना ही पड़ेगा। बाप रे, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो बहरहाल ले जाएगा कचरा, हम लोग बोरा में भर भर के कचरा रख लिए हैं। नाली का कितना नाली बोले, नाली बन रहा है। नाली का भी सुविधा नहीं है आप लोग? नहीं, हम लोग का नाली की भी सुविधा नहीं है यहाँ पर। और कचरा भी नहीं उठ रहा है? नहीं, कचरा भी नहीं उठ रहा है। और बिजली की भी समस्या है। हाँ। तो इन तमाम चीजों को लेकर के वार्ड पार्षद को जब आप लोग कहते हैं तो क्या कहते हैं वार्ड पार्षद? देंगे देबे नहीं करता है। वार्ड हर एक साल यही बात बोलते रहता वार्ड है। हर एक साल तो ये तो एक बार बनवे किया है। क्या एक के बार? ये तो ना अभी बना है के बार। हाँ, इससे पहले जो भी सब ऐसे करता है, खाली वोट मांगने आएगा बस हो गया। खाली वोट मांगने आते, बस हो गया। नाली की सुविधा नहीं दिया। ये कचरा सब देखिए कैसे रोड में घिनाइल है। कचरा सब रोड में गिनाइल है, कोई साफ सफाई नहीं हो रहा है। नहीं झाड़ू मारने आता है, न ठेला घुसाता है, कुछ की सुविधा नहीं है। कोई चीज का सुविधा नहीं है। नगर निगम बनाया, नगर निगम बना के धर दिया। नगर निगम बना है, तब से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। सब अपना अपना बात कह करके टाल देता है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा समस्या हम लोग के लिए कचरा है, क्योंकि रोज जमा होता है पर कहीं फेंक नहीं सकते। घर में कूड़ा कचरा भरा रहता है और नगर निगम की तरफ से महीना में 2 दिन 3 दिन 4 दिन आता है, उसके बाद बाकी दिन नहीं आता। फ़ोन करने पे उल्टा सीधा बोलता है, मतलब नहीं करेंगे साहब। अगल कहाँ फ़ोन करते हैं आप? नगर निगम में फ़ोन करते जैसे हैं? वार्ड पार्षद को फ़ोन करते हैं। हाँ, वार्ड पार्षद 1-2 का नंबर देता है। एनजीओ को फ़ोन कीजिए, इसको फ़ोन कीजिए, सुधीर जी हैं, उसके बाद एक रंजीत जी हैं, लोग से बात हुई, नहीं साफ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं। लास्ट टाइम 4 दिन पहले आया था कचरा वाला, उसका फिर दोबारा नहीं आया। अच्छा, फिर दोबारा नहीं आया, यानी 24 को आया और फिर आज 28 29 होने जा रहा है, अभी तक नहीं। 42 वार्ड में कचरा वचरा सब बहुत घिना ऐसे पड़ा रहता है। एनजीओ बहुत मनमानी हो रहा है एकदम से। यहाँ के लोग सब सूती उठ के हम लोग दोनों को गाड़ी दे रहा है कि कचरा साफ करिए, कचरा साफ करिए। लेबर 1-2 देता है, बस 2 ठेला इधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है। हम लोग को कोई यहाँ कुछ समझवे नहीं करता है। जितना गाड़ी देता है सूत उठ के गाड़ी देने के शुरू कर देता है, यहाँ कचरा साफ करिए, यहाँ कचरा साफ करिए। सुनते सुनते कान भस गया जी। जाके देखिए कचरा अपने चारों बगल कितना पसरा हुआ है। तो वार्ड 42 के वर्तमान वार्ड पार्षद आप हैं, फिर भी कचरा भरा है और आपको जनता का गाली सुनना पड़ता है, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जनता गाली देता है, साफ सफाई नहीं करने के लिए आता है। एनजीओ बहुत मनमानी हो गया है। अच्छा, एनजीओ की मनमानी से ऐसा? बहुत लिख कर दिए एनजीओ को, कुछ नहीं सुनवाई करता है। तो इसकी शिकायत आपने मेयर से किया? नहीं, हम वहाँ एनजीओ से किए थे। एनजीओ से किया? हाँ, एनजीओ से किए थे। जाके देखिए पहले सड़क में कितना गंदगी फैल रहा है। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। यही वार्ड में बुरा हाल है। सवेरे देखिए सब कितना सुंदर है यहाँ का सड़क, कचरा वचरा सब देख लीजिए। क्या परिचय हुआ आपका? हाँ, क्या परिचय हुआ आपका? नाम क्या हुआ? उर्मिला देवी, 42 नंबर वार्ड, उर्मिला देवी।
करके चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि कचरा में जी रहे हैं। और कचरा, सही बात है कि कचरा में लोग कैसे जिए, जहाँ एक और आप कहते हैं स्वच्छ पूर्णिया और स्वस्थ पूर्णिया, तो कहाँ दिख रहा है स्वच्छ पूर्णिया, कहाँ है स्वस्थ पूर्णिया? क्या ऐसे में स्वच्छ पूर्णिया बन पाएगा? क्या ऐसे में स्वस्थ रह पाएंगे लोग?